बने रहिए हमारे साथ। Well, in a bid to stop the farmers, the police has now built a concrete wall, which means that the farmers are now unable to move any further. The farmer leaders remain in talks with the Haryana officials over this protest. Aditya, my colleague, still with us on the broadcast. Aditya, हमारे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं और जो खबर आ रही है ताज़ा, वो ये है कि पुलिस ने बार्ब वायर फेंसिंग कर दी है, जिसकी वजह से जो किसान हैं वो वैसे ही अंदर नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? क्या अब एक तरह से झड़प होने के चांसेस हैं, गुंजाइश है कि पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि किसान इस अपडेट के बाद जहां हैं वहीं रुक जाएंगे? मैं आपको बताऊं, जिस तरह की सुबह में जो किसान नेता है वो लगातार वीडियो जारी कर रहे थे। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने एक वीडियो जारी करके ये बात कही थी कि हमें पुलिस अगर रोकने की कोशिश कर रही है, जो डीसी है वो हमारे बारे में कह रहे हैं कि हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम शांतिपूर्वक जो है हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने आग्रह किया था पुलिस से कि हमें आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था थी, जिस तरीके से सख्ती बरती गई, उसके बाद से उनको कोशिश लगातार की जाए, बातचीत करने की भी कोशिश की गई थी। जो डीसी है वहां के, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था जो किसान हैं वो जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन पहले हमसे आदेश ले ले, हमसे पहले एक लिखित रूप से आदेश के जत्था में जाना चाहते हैं, जो एक प्रारूप होता है जिसमें आप आंकड़ा बताते हैं, किस रास्ते से आप जाने वाले वो बताते हैं, कौन से वाहन से आप जाने वाले ये बताते हैं। इस तरीके से आप आज्ञा हमसे लीजिए और उसके बाद जो है हम आपको आगे जाने के पर अनुमति देंगे। लेकिन वहीं सरवन सिंह पंडेर या अन्य जो किसान नेता हैं उनका ये साफ कहना था कि अगर हम, क्योंकि हमारी ये प्लानिंग आज से नहीं, मतलब 15-20 दिन पहले ही हमने ये आह्वान किया था कि हम दिल्ली चलो, यात्रा करेंगे, दिल्ली चलने की हम तैयारी करेंगे। और उस वक्त भी हमें मना कर दिया गया था। और पिछले साल जब हमने शुरू किया था दिल्ली की तरफ मूव करने का, तो उस वक्त भी देखा गया था कि दिल्ली और हरियाणा के जो बॉर्डर्स थे उन सब पे बैरिकेडिंग कर दिए गए थे। लेकिन आज जिस तरीके से बात हुई कि दिन के 1 बजे 100 लोगों का जत्था जो है वो आगे निकलेगा और शांतिपूर्वक तरीके से वो निकलेंगे और किसी तरीके कोई हो हल्ला नहीं होगी या किसी तरीके से जो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था को बिगाड़ने में माहौल बन पाए या इस तरीके का। तो लेकिन पुलिस ने उनको रोका, आंसू गैस भी छोड़े गए, जिसके बाद अभी तक किसी तरह किसानों की तरफ से कोई उसका जो जवाब प्रतिक्रिया है वो नहीं आ पाया है। लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से अभी स्थिति बन रही है, हो सकता है कि जो किसानों, क्योंकि पहले भी हिंसा हुई है किसान और पुलिस के बीच में, जो एक झड़प के बाद जो हिंसा हुई वो उसका कोई नया रूप नहीं रहा, कई लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन ऐसी स्थिति अभी तक किसी तरीके कोई इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। लेकिन ये माना जा सकता है, क्योंकि जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था को इनपुट्स मिल रहे हैं कि बाहरी तत्वों के भी इस आंदोलन में घुसने की आशंका है और वो कुछ अनहोनी कर सकते हैं। ये सेम स्थिति नोएडा में भी पैदा हुई थी। जब नोएडा पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान 0 पॉइंट पे इकट्ठा हुए थे तो नोएडा पुलिस को इनपुट मिली थी कि इस तरीके के जो बाहरी तत्व हैं, वो असामाजिक तत्व, वो जबरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ये इनपुट सेम पंजाब और हरियाणा के जो किसान जो दिल्ली आने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके साथ में भी ये बात सामने आई थी। लेकिन पुलिस जो है अपने तरीके से पूरे तैयार करके बैठी है, जो सड़कों को जिस तरीके से उन्होंने बैरिकेडिंग किया हुआ है, जांच कर रही है लगातार। तो इससे ये हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह के किसान अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये बात लोगों को तक जाएगी कि प्रशासनिक व्यवस्था उनको रोक रही है और बल का प्रयोग कर रही है, ये मैसेज गलत जाएगा किसानों में और किसान हो सकता है कि उग्र हो सकते हैं और उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण उन क्षेत्रों में हो सकती है। उसके बाद आगे, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसे संगठन हैं जिनकी डिमांड्स अलग अलग है, जैसे हम ग्रेटर नोएडा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनकी हम बात करें तो उनकी डिमांड्स अलग हैं। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा के किसान, उनकी डिमांड्स अलग है। लेकिन जिस तरीके से पहले देखा जा चुका है कि सभी किसान, जो संयुक्त किसान मोर्चा का फॉर्मेशन हुआ था और सभी किसान एक मंच पे आ गए थे, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब किसानों के साथ में उनको रोका जाता है या उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, तो उसके बाद हो सकता है कि सभी किसान एक मंच पे आएंगे और हो सकता है उसके बाद अलग अलग तरीके के जो विरोध करने के तरीके हैं वो निकल के आ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पहले भी हो चुका है कि जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन जिला मुख्यालयों पे जाकर के किसानों ने धरना दिया है। तो हो सकता है कि जहां जो दिल्ली पर जाने की जो जिद है वो हो सकता है कि जिला मुख्यालय पे आकर रुक जाए, जिला मुख्यालय पे जाकर के किसान बैठ सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति जो है ये उत्पन्न हो सकती है। लेकिन पुलिस चाहेगी कि वो दिल्ली ना जाए, क्योंकि दिल्ली जाना भी 20 तारीख तक, वैसे देखा जाए तो वहां पे संसद का सत्र चल रहा है, वैसी स्थिति में दिल्ली जाना
या दिल्ली की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से चुनाव का माहौल है, विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस जो है वो चाहेगी कि जो किसान का जत्था है वो आगे ना बढ़ पाए, लेकिन किसान जरूर कोशिश करेंगे कि वो अपनी बात को आगे रखने के लिए जाएं और उनको अपनी बात रखें और अपनी बात को मनवाएं। जी, More breaking news coming in. Aditya, बने रहिए हमारे साथ। Security at the Haryana